ये बालों के लिए, आँखों के लिए, जिल्द के लिए, पेट के लिए सोना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टोटल सुपर फूड पर, जो कि अपने ख़वास के एतबार से एक बहुत ही मुनफरिद फल है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं आंवला का दरख्त, इसे आंवला कहा जाता है। देहातों में अक्सर इसे ओले के नाम से जाना जाता है। ओले का मुरब्बा बहुत मारूफ है और इससे मुतल्लिक एक मकूला भी है कि सियाणियां दा आखिया ते ओलियां दा खादा बाद च पता लगता है। यानी समझदार लोग जब हमें कुछ समझाते हैं उस वक़्त हमें एहसास नहीं होता, बाद में उस बात की इफादियत हमारे सामने आती है। और आमले भी जब हम खाते हैं हमें इनके ख़वास का इल्म नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं जानते, लेकिन ये ताउम्र अपने असरात रखते हैं। इसे इंडियन गोज़बेरी के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और इसकी अहमियत आप इस तरह से समझिए कि आयुर्वेदिक में इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। रसायन का जहाँ पर वो बयान करते हैं, रसायन में से नंबर 1 पर सबसे पहले आंवला का जिक्र किया जाता है। रसायन कहते हैं ऐसी दवा जो उम्र बढ़ाने में मदद करे, यानी इंसान को देर तक सेहतमंद तरोताज़ा रखे, जिससे देर तक इंसान हशाश बशाश रहते हुए अपनी पूरी उम्र पाता है। बहुत ही अहम चीज़ है। इसके फ़वाइद कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो बढ़ते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। आंवला सर्द खुश्क मिजाज रखता है। ये बालों के लिए, आँखों के लिए, जिल्द के लिए, पेट के लिए सोना है। बालों की नशोनुमा को बेहतर करता है, बालों को चमकदार बनाता है, गिरने से रोकता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, बेनाई की कमज़ोरी को दूर करता है, नज़र बेहतर हो जाती है, स्किन के मसाइल को ख़त्म कर देता है, स्किन तरोताज़ा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हर तरह की ख़राबियाँ ये दूर कर देता है, आंतों की, मैदे की सोजश को दूर करता है। मैं आपको बताता चला चाहूँ कि आंवला के अंदर तमाम फलों से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यानी विटामिन सी पाए जाने वाली ग़िज़ाओं में ये नंबर 1 है। क़ुव्वत मुदाफ़अत को इंतहाई मज़बूत करता है। और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी हमारे बदन के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत मज़बूत होगी, हमारा जिस्म अमराज से अच्छे से लड़ पाएगा और हम सेहतमंद रह सकेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। ये बढ़े हुए यूरिक एसिड को ख़त्म करता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेके आता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को नीचे लेके आता है, जिससे दिल के अमराज पैदा होने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है, दिल सेहतमंद होता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है। खून के अंदर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को मैनेज करता है। ये आर्थराइटिस के लिए, आर्थराइटिस का मर्ज़ आजकल बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हर दूसरा तीसरा शख्स जोड़ों में दर्द की शिकायत करता है। आंवला आर्थराइटिस के लिए इंतहाई मुफीद है, तेज़ी से जोड़ों के दर्द ख़त्म करता है, ब्लड के फ़्लो को बेहतर करता है, बदन से सोजशी असरात को ये दूर कर देता है। ये खफकान के लिए, दिल की घबराहट के लिए बहुत मुफीद है। मैं बताऊंगा इसके इस्तेमाल की कुछ सूरतें भी आपको, लेकिन उससे पहले कुछ फ़वाइद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बदन में एनर्जी को बूस्ट कर देता है। अगर इंसान सुबह सुबह आंवला का इस्तेमाल कर ले तो सारा दिन हेल्दी रहता है, फ्रेश रहता है, सर दर्द को ख़त्म करता है। ये एंटी एजिंग ख़वास रखता है ये, यानी जो बढ़ापे के असरात बदन पे नुमायाँ होने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या नकाहत की सी कैफियत बन जाती है, उन असरात को ये दूर कर देता है। मैदे को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देता है, अज़ाए रईसा को ये क़ुव्वत देता है। तो इसके फ़वाइद की बहुत लंबी फहरिस्त है। मैंने इन शॉर्ट आपको इसके कुछ फ़वाइद बताए हैं जिनका जानना आपके लिए यकीनन मुफीद साबित होगा। बात करें इसके इस्तेमाल की सूरतों की, तो ये आप देखिए कि इसका फल हम ऐसे ही खा सकते हैं। ये ज़्यादा खुश जायका नहीं होता, लेकिन जब हम इसके फ़वाइद देखते हैं तो इसे खाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता। इसको हम ऐसे ही 1 से 2 फल रोज़ाना खा सकते हैं। ये आप जूस पी सकते हैं। इसका मुरब्बा इस्तेमाल किया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसे ड्राई करके इसका पाउडर बना के, वो पाउडर 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम तक सुबह शाम खाया जा सकता है। एक बहुत ही मारूफ़ नुस्खा है जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तिरफला का। उसमें हरड़,
बेड़ा और आंवला शामिल होते हैं और वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, और उसमें भी जुज़्व आज़म के तौर पे आंवला शामिल किया जाता है। इंशाल्लाह तिरफला पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊँगा। तो आप कई एक अंदाज से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सूरतें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये हर उम्र के और हर जेंडर के अफराद के लिए मुफीद है बिला किसी कैदोबंद। तो इस नेमत से फ़ायदा उठाइए। अगर ताज़ा मिलते हैं तो ताज़ा से फ़ायदा उठाइए, वरना खुश्क हालत में पंसार स्टोर से आप ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।